Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है एंड ग्रामर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले आप उन्हें जाकर देखिए, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। एंड आपको मैं क्लियर करा देती हूँ कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक क्लियर किया है वर्ब का एंड सेकंड वीडियो में मैंने फाइनाइट वर्ब को बताया है, फाइनाइट वर्ब्स क्लियर की हैं कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं। और ये आपको तब पता चलेगा, आप पहले वीडियो लेक्चर में जाइए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देन मैंने बताया था आपको कि जो वर्ब होती है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब एंड एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है, आज हम क्लियर करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके भी 3 कैटेगरीज होती हैं, एक इन्फिनेटिव हो गया, जीरेंड हो गया एंड पार्टिसिपल हो गया। और आज के वीडियो लेक्चर में जो हम क्लियर करेंगे वो सिर्फ इन्फिनेटिव को क्लियर करेंगे। इन्फिनेटिव को क्यों क्लियर करेंगे, हम तीनों को भी जीरेंड पार्टिसिपल एक ही वीडियो में करा सकती थी, बट मुझे लगता है कि अगर मैं इसका थोड़ा सा कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, देन उसमें आपको ये एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। और आज हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका इन्फिनेटिव का जितने भी डाउट्स होते हैं, जितना भी आपको ये लगता है कि इन्फिनेटिव इतना हार्ड है, जीरेंड हार्ड है, आपको इजी लगने लगेगा। देन बने रहिए इस वीडियो में एंड पूरे वीडियो लेक्चर देखते रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ आएगा। देन आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। देखिए मैंने कल आपको फाइनाइट वर्ब समझाया था, आज मैं नॉन फाइनाइट वर्ब समझाऊंगी। वो वर्ब होती कौन सी हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो वर्ब अपने टेंस एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, और वी कैन से जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई वॉन्ट टू सिंग आ सॉन्ग। अब देखिए इस सेंटेंस में एक ये वाली भी वर्ब है वॉन्ट एंड एक ये वाली वर्ब है सिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, एक वॉन्ट एक है सिंग। अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब है एंड कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है? देखिए ये वाली जो होती है ये फाइनाइट वर्ब होती है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट चाहिए एंड उसकी वर्ब भी कंपलसरी है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे तभी सेंटेंस बनेगा। देन आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू सिंग आ सॉन्ग। देखिए अब ये जो टू सिंग आ रहा है ये भी वर्ब है, लेकिन ये क्या है? ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, मीन्स फाइनाइट वर्ब है आ सॉन्ग, क्योंकि इसको चेंज नहीं हुआ है। दूसरे सेंटेंस में समझ में आएगा। सी वॉन्ट्स, देखिए सी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया वॉन्ट्स, क्योंकि सी है और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आ गई, बट टू सिंग जैसा इसमें था ऐसा ही है, ये चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है आ सॉन्ग। सी वॉन्टेड टू सिंग आ सॉन्ग। अब देखिए सी के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग वॉन्टेड भी चेंज हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था एंड ये पास्ट में पहुंच गया, बट टू सिंग चेंज नहीं हुआ है। वो इस वाले भी सेंटेंस में सेम था, इसमें भी सेम था, देन इसमें भी सेम है। तो क्या है इसका मीन्स? इसका मीन्स है जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो ज्यों की त्यों रहती हैं, बट जो मेन वर्ब होती है वो चेंज होती है सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग। आई होप आप ये समझ पाए हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है। अब इसमें ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी के साथ जो वॉन्ट्स आ रहा है ये फाइनाइट वर्ब है एंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी के साथ जो वॉन्टेड आ रहा है ये फाइनाइट वर्ब है एंड ये टू सिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब देखते हैं जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है इन्फिनेटिव,
एक होता है जीरंड एंड एक होता है पार्टिसिपल। अब इन तीनों टॉपिक्स को लेकर बच्चे इतना पजल रहते हैं, इतना इसको मुश्किल बना देते हैं कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। बट आप बने रहिए, आपको ये इजी लगने लगेगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट इसको हम लॉजिकली समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव जहाँ पर भी 2 + V1 है, 2 के साथ V1 जुड़ा हुआ है, वो इन्फिनेटिव है। इतना अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब ये जीरंड है, जीरंड क्या होता है? V + ING, जहाँ पर V + ING है वो जीरंड है। अब कैसे है V + ING? तो उसके वर्ब के साथ भी आता है, ऐसे भी आता है, तो ये सब क्लियर कराया जाएगा। अभी आप इतना ही समझिए कि जीरंड और इन्फिनेटिव इन दोनों में इतना ही अंतर है कि ये 2 + V1 होता है एंड ये वर्ब में ING होता है। और ये पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि इस वीडियो में नहीं, पहले इसमें आज मैं आपको इन्फिनेटिव समझाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी। एंड जीरंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा एंड उससे भी नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपल आएगा, और आपकी इन तीनों टॉपिक्स को लेकर प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देन अब समझते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। अब इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा? 2 + V1, ये इन्फिनेटिव है। जहाँ पे भी 2 के साथ V1 जुड़ा होगा वो इन्फिनेटिव है। सेंटेंस में 2 के साथ V1 जुड़ा होगा वो हमारा इन्फिनेटिव है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था I want to sing, इस वर्ब के साथ ये 2 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। यहाँ पे she wants to sing, ये भी इस यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव है। she wanted to sing, ये भी क्या है? इन्फिनेटिव है। तो अभी आप आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। बट इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1 एंड एक होता है वेयर इन्फिनेटिव मीन्स V1। अब वेयर इन्फिनेटिव में भी पजल मत हो जाना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए वेयर इन्फिनेटिव का मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स क्या होता है? हम बोलते हैं ना बेयर फुट मीन्स नंगे पैर। वेयर मीन्स है ही नहीं, जो 2 है उसको हटा देना, उसे बोलते हैं वेयर। मीन्स सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जहाँ जहाँ जिस वर्ब के साथ जिसके भी साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वो सब वेयर इन्फिनेटिव में काउंट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आज पूरा क्लियर कराऊंगी। देखिए इसको सिर्फ आप ये समझिए कि वेयर इन्फिनेटिव का मतलब है V + V1, सॉरी V + नहीं V1। अब देखते हैं, अब समझते हैं इन्फिनेटिव + 2 + V1। अब सबसे पहले हम टू इन्फिनेटिव को समझेंगे, उसके बाद वेयर इन्फिनेटिव समझेंगे। देन आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इन्फिनेटिव समझाती हूँ 2 + V1। देन स्टूडेंट्स अब देखते हैं इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। आप पेशेंस बनाए रखिए, जिसको अभी समझ नहीं आएगा वो पूरे वीडियो में बने रहिए, डेफिनेटली समझ आएगा। देखिए जो इन्फिनेटिव होता है ना, अब इसको 2 + V1 मिलाकर क्या बना सकते हैं? इसका सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, एडवर्बियल भी बनता है एंड एडजेक्टिव भी बनता है। कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। देखिए इन दोनों को मिलाकर हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यूज्ड एज अ नाउन। ये एक नाउन का काम करता है। 2 + V1 एक नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम करेगा तो नाउन क्या होता है हमारा? या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। यू नो वेरी वेल, जो नाउन होता है या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कैसे करता है उसको समझेंगे। देखिए एज अ सब्जेक्ट टू प्ले इज यूजफुल। जब हम सब्जेक्ट का काम जब यहाँ पर ये वाला जो इन्फिनेटिव है 2 + V1 टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है? अब मैंने बोल दिया टू प्ले इज यूजफुल मीन्स खेलना लाभदायक है। अब मैं ये कह दूं कि दिस पेन इज यूजफुल। अब यहाँ पर दिस पेन क्या है, ये आपने बहुत इजीली पहचान लिया होगा कि ये दिस पेन है, ये सब्जेक्ट है ना। तो इसी तरीके से इसको भी पहचानिए कि ये पेन यूजफुल है। ऐसे ही जो टू प्ले बनाया है ये नाउन बन गया है, और नाउन किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? टू प्ले इज यूजफुल, और इसकी वर्ब ये है यूजफुल।
आई होप क्लियर हुआ है। देखिए टू स्विम इज नॉट इजी, मीन्स तैरना इजी नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, टू स्विम। टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टू वॉक मीन्स टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी, मीन्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो यही इसमें सेंटेंस में कह रहा है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, टू रिस्पेक्ट। टू रिस्पेक्ट है अवर पेरेंट्स, अवर पेरेंट्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, ये अवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। इसमें किस तरीके से दे दिया है कि टू सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये वाली है इज, अवर ड्यूटी, और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पे। टू कुक इज इजी, यानी कि जो खाना बनाना होता है वो इजी है, कुछ लोगों के लिए इजी होता है, बट जिसको नहीं आता है उनको मुश्किल भी होता है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, मीन्स फाइंड फॉल्ट, गलतियां ढूंढना बहुत इजी है, कि अगर हम किसी की गलती ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत इजी होता है। एंड ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो अब आप समझ गए होंगे जो हमने इन्फिनेटिव का यूज़ एज अ नाउन एंड एज अ सब्जेक्ट किया है वो कैसे किया है, ये सब्जेक्ट की तरह आया है। इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन भी दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट क्या है, ये है टू प्ले। इसमें टू स्विम, टू वॉक, टू रिस्पेक्ट, टू कुक, टू फाइंड आउट, सॉरी फाइंड आउट नहीं लिखा हुआ है, टू फाउंड, फाइंड। आई होप आपको ये सब्जेक्ट के रूप में जैसे भी यूज़ होता है ये आपको क्लियर हुआ है। अब देखेंगे यूज एज ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये सब्जेक्ट के लिए, जैसे सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया है, ऐसे ही इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है यूज एज अ नाउन, और नाउन आपको पता है या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करेगा, और ऑब्जेक्ट को पहचानने का, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था। वर्ब से व्हाट या हुम करके क्वेश्चन करिए, आंसर आ जाएगा, तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देखिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें आई लाइक क्या पसंद, मैं क्या पसंद करता हूँ, क्या का क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, टू प्ले मीन्स खेलना। यहाँ पे क्या आ गया, टू प्ले, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका। सी वॉन्ट्स टू गो देयर, सी वॉन्ट्स वह चाहती है, क्या चाहती है, टू गो जाना, तो ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। आई नीड ईट टू समथिंग। अब आई नीड, मुझे आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है मेरे लिए, किसकी आवश्यकता है, आई नीड ईट, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स ये गलत हो गया है, आई नीड टू ईट आएगा यहाँ पे। आई नीड टू ईट समथिंग, क्या किसकी ज़रूरत है, टू ईट खाने की, मतलब मीन्स कुछ खाने की ज़रूरत है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, क्या का क्वेश्चन आ रहा है, टू गो, क्या डिसाइड किया, जाना, कहाँ जाना, टू दिल्ली। आई लाइक, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू सिंग, गाना गाना मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, जो भी है वॉट एवर। सी वॉन्टेड टू कुक यस्टरडे, शी वॉन्टेड वह चाहती थी, क्या चाहती थी, टू कुक मीन्स खाना बनाना, कल वह खाना बनाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, टू स्लीप मीन्स सोना, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एक्चुअल में ये है क्या, इन्फिनेटिव, क्या है, इन्फिनेटिव, और काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। आई वॉन्ट टू कम हेयर, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, टू कम मीन्स यहाँ आना, मैं यहाँ आना चाहती हूँ। आई होप अब आपको इन दोनों में ये पता चल गया है कि इन्फिनेटिव को हम एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, एक होता है इन्फिनेटिव का यूज होता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। एडवर्बियल जो एडवर्ब है उसके रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। कैसे होता है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ पेन।
अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि एडवर्ब होता क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो जितना इसमें सफिशिएंट है उतना एडवर्ब के बारे में बता दूंगी, बट इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा, वर्ब खत्म होने के बाद जो चैप्टर आएगा वो हमारा एडवर्ब का चलेगा, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करती है, आप ऐसे समझिए जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, एंड खुद अपने आप को भी करती है, एंड एडजेक्टिव को भी करती है, एंड प्रीपोजिशन को भी करती है। ये सबको एडवर्ब क्या करती है, क्वालिफाई करती है। अब देखेंगे इसमें आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि अब इसमें जाने के लिए आ रहा है, फोर्स किस पे दिया जा रहा है, जाने पर, तो क्या करने, टू बाय आ पेन। तो ये क्या है, इसमें इन्फिनेटिव है, और कौन सा इन्फिनेटिव है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि राधा वेंट देयर टू स्टडी। देखो इस वाले एग्जाम्पल से समझिए, राधा वेंट देयर, राधा वहां गई, क्यों गई, टू स्टडी, स्टडी के लिए। तो ये क्या है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। आई एम एक्साइटेड टू गो देयर, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, क्यों हूं एक्साइटेड, टू गो मीन्स जाने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, ये भी यहाँ पे एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। क्यों है, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये इसको एक्साइटेड, ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। यहाँ पर ये जाने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, राधा वेंट, राधा गई, वहां गई, तो अब जाने के लिए ही तो हो रहा है, इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को कर रहा है, तो ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव हो गया। एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे भी जाने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो क्यों जा रहा है, मतलब पर्पस क्या है उसका जाने का, तो टू बाय मीन्स खरीदना, और ये क्या है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही कॉल्ड मी टू बोरो सम मनी। देखिए ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब इसमें बुलाने के लिए ही तो बोल रहे हैं कि बुलाया, तो क्यों बुलाया, बुलाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब होगा, तो एडवर्बियल इन्फिनेटिव हो गया ये। टू बोरो मीन्स उधार लेने के लिए, सम मनी कुछ पैसे उधार लेने के लिए बुलाया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जिसको नहीं भी हुआ है तो वो मेरा एडवर्ब का चैप्टर जब देखेंगे, और जब जिसको एडवर्ब क्लियर हो जाएंगे तो उनको ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव अपने आप समझ में आ जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। एक होता है हाउ प्लस इन्फिनेटिव, आपने सुना है ना, हाउ टू, हाउ के बाद टू प्लस V1 का यूज़ करते हैं, हाउ टू स्विम, हाउ टू लर्न, इसके कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ वर्ब होती हैं उनके बाद ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर तो ये हाउ के बाद अगर हम पूछने का होता है, एक्सप्लेन करने का होगा, पूछने का होगा, पढ़ाने का होगा, सीखने का होगा, तो वहाँ पर हम हाउ टू का ही यूज़ करते हैं। लर्न, नो, टीच, एक्सप्लेन, आस्क, फॉरगेट एटसेट्रा कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद हम हाउ टू का यूज़ करते हैं। जैसे सी नोज, वह जानती है, हाउ टू गो देयर, तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। आई लर्न, मैंने सीखा, मैं सीखती हूँ। हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरते हैं, तो हाउ टू, हाउ के बाद टू का यूज़ होता है, मीन्स हाउ के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। आई आस्क हाउ टू कम हेयर, मैंने पूछा हाउ टू कम, यानी कि कैसे आए, यहाँ कैसे आए। तो इस टाइप से ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होंगे और वर्ब होंगी, उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हाउ टू का यूज़ करेंगे। देन अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें जो इन्फिनेटिव है टू प्लस V1 हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जितना भी ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है अपने एग्ज़ाम के लेवल से। वैसे तो बहुत होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और भी मिल जाएगा, तो बेमतलब की बात पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वही पॉइंट पढ़ने हैं जो एग्जामिनर पूछता है और प्रीवियस ईयर में जो पूछता हुआ आ रहा है। तो इन्फिनेटिव से रिलेटिव, टू प्लस V1 से रिलेटिव इतने ही क्वेश्चन
पूछे, मतलब इसे ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं इन्हीं पॉइंट से पूछे हैं। देन अब हम पढ़ेंगे वेयर इन्फिनेटिव। अभी तक हमने पढ़ा 2 + V1 और अब पढ़ेंगे वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव का सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि वेयर इन्फिनेटिव मीन्स V1, कि V1 किस किस के साथ लगती है। वहीं पर आप इतना ही अपने माइंड में रख के चलिए, वेयर इन्फिनेटिव नहीं V1 समझिए कि V1 आएगा इसके बाद, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर वेयर इन्फिनेटिव लेके चलेंगे, इतना भारी सा वर्ड दिमाग में लेके चलेंगे तो लर्न भी नहीं होगा। आप इसको सीधा सीधा V1 समझिए। ओके, देन अब समझते हैं यूज्ड विथ मॉडल्स एक्सेप्ट यूज्ड टू और ought to। कल भी मैंने बताया था जो मॉडल्स होती हैं उनके बाद हम V1 का यूज करते हैं, तो वेयर इन्फिनेटिव ही हो गया वो। मे, माइट, कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, इन सब के बाद हम V1 का यूज करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। यू शुड स्टे हेयर, तो मैं यहाँ रुकना चाहिए। यू कैन टॉक टू हिम, देखिए यहाँ पर कैन है उसके बाद V1 आया हुआ है, शुड है इसके बाद V1 आया हुआ है, कैन है इसके बाद V1 आया हुआ है। तो जो मॉडल होती हैं उनके बाद हम V1 का यूज़ करेंगे। एंड ये इसको छोड़ के यूज टू एंड ought to को छोड़ के, क्योंकि टू तो इसके साथ ही है तो इसको छोड़ देंगे। बाकी जो मॉडल होती हैं उनके साथ हम V1 का यूज़ करेंगे, मीन्स वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। देन आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे, अभी मैंने आपको मॉडल बताया कि मॉडल के बाद हम V1 यूज़ करते हैं, मीन्स वेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। लेकिन जो डेयर और नीड, ये जो दो मॉडल होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब कब होती हैं? सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बाकी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें ये मेन वर्ब का काम करती हैं। तो देखिए इनके साथ हम वेयर इन्फिनेटिव कैसे लगाएंगे। ओनली इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इन, ओनली इन आएगा यहाँ पे। देखिए यू नीड नॉट डू दिस, जैसे ये लिखिए यू नीड, नॉट आ गया, नेगेटिव है तो देखिए वेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है। नीड है, नीड के बाद वेयर इन्फिनेटिव है। टू डू नहीं आया है, सिर्फ डू आया है। शी डेयर नॉट गो देयर, देखिए यहाँ पे भी सिर्फ V1 आई है। नीड शी गो इन दिस रूम, देखिए इसमें भी नीड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, यहाँ पे गो सिर्फ V1 आई है, 2 + V1 नहीं आया। डेयर ही कम हेयर, देखिए यहाँ पर भी सिर्फ V1 आई है। लेकिन जहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है और मेन वर्ब का, ये दोनों वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, वहाँ पर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो आप इन दोनों वर्ब के लिए याद रखेंगे और बच्चे इसी में पजल होते हैं और एग्जामिनर भी यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देता है। तो आप इतना याद रखेंगे, जो डेयर और नीड है अगर नेगेटिव सेंटेंस है एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर वेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा, मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ होगा। जैसे बट देयर एंड नीड मेन वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम करती है, बट ये नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो इसमें देखिए मेन वर्ब का काम कैसे करती है। यू नीड टू वर्क हार्ड, देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो टू वर्क आया है। ही नीड टू गो देयर अगेन, नीड मेन वर्ब का काम कर रही है, टू गो आया है, इन्फिनेटिव टू वाला आया है। शी नीड टू स्टडी नाउ, अब देखिए यहाँ पे टू स्टडी आया है और नीड ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आप इसको सिर्फ सिंपल तरीके से ऐसे याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हम 2 + V1 का यूज़ करेंगे एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, मीन्स V1 का यूज़ करेंगे। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप ये याद रखेंगे डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, इसके बाद V1 आएगी और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती है। डू, डज, डिड, इसके बाद क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी। जैसे मॉडल्स के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आती है, ऐसे ही डू, डज, डिड के बाद V1 आती है। जैसे ही डज नॉट कम हेयर, देखिए कम V1 आ गया। शी डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, V1 आ गया डी के साथ, डिड के साथ। दे डू नॉट प्ले नाउ, डू के साथ V1 आ गया।
तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रखेंगे, डू डज डिड, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, V1 आएगी। इस तरीके से अगर आप अपने माइंड में सेट करते हुए चलेंगे ना, तो जब एरर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपको कि मैडम ने बताया था डिड आया है तो इसके बाद V1 ही आनी है और कोई सी फॉर्म चाहिए ही नहीं। तो इस टाइप से आप एरर भी बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखेंगे अब, देखिए नेक्स्ट रूल है इसका, एक तो वुड रादर हो गया, वुड सूनर हो गया, हैड बेटर हो गया और वुड बेटर हो गया। देखिए इसका इतना बच्चे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ये पता नहीं वुड रादर आ गया, ये आ गया, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, शुड, जो शुड सेंस देता है ना कि वी शुड, हमें करना चाहिए, ये भी चाहिए का सेंस देता है। वुड रादर एंड यहाँ पे वुड सूनर, सॉरी सही है ये, वुड सूनर, हैड बेटर, वुड बेटर, ये शुड का सेंस देता है। और इसके बाद V1 आती है। जैसे आप ये याद रखेंगे, मॉडल होती है शुड के बाद हम V1 लगाते हैं, ऐसे इसके बाद भी हम V1 का यूज करेंगे और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती है। एंड वुड रादर देन एंड वुड सूनर डॉट डॉट देन, इसका मीन्स भी एक ही होता है, मीन्स बजाय कि मैं ये करने के बजाय ये करना पसंद करूंगा। इस तरीके से भी देखिए यहाँ पे देन आ जाता है और इसके बाद भी हम V1 का यूज करते हैं। कुछ नहीं है, आप इसको ये रखिए, आप इसको मॉडल समझिए कि ये मॉडल्स हैं और मॉडल के बाद V1 आता है। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, देखिए आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, बैग, भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, पूछनी चाहिए, तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। तो देखिए हैड बेटर के बाद आस्क आया हुआ है, टू आस्क नहीं है, आस्क है, V1 है। यू हैड बेटर स्टे देन गो, यानी कि यहाँ रुकने के बजाय तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ रुकने के बजाय तुम्हें जाना चाहिए। He would rather die than tell a lie, मैं मरना पसंद करूंगा बजाय झूठ बोलने के, मीन्स झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मरना पसंद करूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब एक रूल और रह गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उसे और बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे, देखिए एक रूल होता है लेट, मेक, बिड, ये 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब होती हैं, सॉरी, लेट, मेक, बिड, और इनके बाद V1 आता है, मीन्स वेयर इन्फिनेटिव आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट मी डू दिस नाउ, देखिए लेट आया हुआ है, इसके बाद डू है, वेयर इन्फिनेटिव है। दे मेड मी, देखिए मेड, इसकी ये सेकंड फॉर्म है मेक की, मेड मी, तो और यहाँ पर ये वी पाया हुआ है तो ये वेयर इन्फिनेटिव है, मीन्स V1 ही है। ही मेड मी लाफ, मीन्स उसने मुझे रुलाया, उन्होंने मुझे रुलाया, एंड ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ पर देखिए मेड आया है एंड सेकंड फॉर्म है ये इसकी, और यहाँ पर ये V1 आया हुआ है। आई होप आप ये भी याद रखेंगे कि लेट, मेक, बिड और इसके बाद V1 आता है, मीन्स वेयर इन्फिनेटिव आता है। अब एक और होता है, ये थोड़ा सा, ये भी मैंने लिख दिया है लेकिन कम पूछा जाता है, ये वाई एंड वाई नॉट प्लस V1, जहाँ पर हम थोड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे क्यों ना हम ये काम करें, अरे क्यों ना हम ये करें, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम V1 का यूज़ करते हैं। जैसे वाई परचेज दिस, मीन्स इसे खरीदने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ये क्यों खरीदा, इस टाइप से जो क्वेश्चन होगा। जैसे वाई नॉट प्ले नाउ, क्यों ना खेलें, क्यों ना अब खेलें, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो आप इसे याद रखिए। जैसे वाई आया हुआ है और उसके बाद अगर वर्ब लगेगी तो वो V1 लगेगी, वाई नॉट आया है और उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो V1 आएगी, और ज़्यादा कुछ इसमें समझने का और कुछ है नहीं। देन स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा इन्फिनेटिव पूरा कवर किया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। समझ आया है, नहीं आया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जीरेंट समझाएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो जीरेंट का आएगा और जीरेंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और इसी तरीके से उसके बाद पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर कुछ मॉडल्स जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, तो वो सबसे लास्ट में बताऊंगी। और उसके बाद हमारा वर्ब का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।